आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब महंगा होगा, वही स्मृति ईरानी तांडव करती थी। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ है, कहाँ भरवागिरी कर रहे हैं, कहाँ अक्षय कुमार है, कहाँ अनुपम खेर है। तो देकर ठंड का हवाला देकर दो बार चिट्ठी लिखने की बात की तो अन्ना हजारे किस बिल में किस गुफा में छुपा है, मर गया। उसने तो कहा था मैं जनवरी में आऊंगा, अब वो मुंह से बोला कि पिछवाड़े से बोला, ये तो फिर दोबारा जाने के बाद बताएगा ना। हम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। ये वही कालनेमी राक्षस नरेंद्र मोदी है जो श्री राम का नारा लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध किया। ये पेज के वो कार खरीद लीजिए, जब आप ही नहीं रहिएगा तो उस कार का क्या करोगे भाई? नए संसद भवन का क्या करोगे जब देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं है? फिर भी आप उनको, सेना में लोग हैं जो जान पर खेल कर हमारे देश को चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिले। ये हराम के खाने वाले जिनसे देश नहीं चल रहा है, बैठ के 5 स्टार होटल में रहेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, राजधानी का किराया लेंगे, पेंशन लेंगे, सब कुछ लेंगे, कहेंगे हम देशभक्त हैं। तो देशभक्ति दिखाना दो कि देश में पैसों की कमी है। एक बात बताइए, देश के बजट में सब चीज़ में कटौती की गई, तो क्या नए संसद भवन बनाना जरूरी था? रुपये के फ्लाइट खरीदने जरूरी थे? तो ये देशभक्ति है? मतलब आपके पास घर में बर्तन हांडा बेच के घर में कलर टेलीविजन लगा लीजिए, किडनी बेच के वो कार खरीद लीजिए, जब आप ही नहीं रहिएगा तो उस कार का क्या करोगे भाई? नए संसद भवन का क्या करोगे जब देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं है? फिर भी आप उनको देशभक्त कह रहे हैं। देशभक्त है, देशभक्त है। ये तो उस तरह की बात हो गई हिटलर की तरह। जब तक जर्मनी पूरी बर्बाद नहीं हो गया तब तक लोग हिटलर को देशद्रोही नहीं समझ रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति की ऐसी परिभाषा पेश कर दी कि जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार झूठ बोला धर्म के नाम पर, लोगों को ये उम्मीदें नहीं थी कि ये कालनेमी राक्षस, आधुनिक भारत का कालनेमी राक्षस, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये वही कालनेमी राक्षस नरेंद्र मोदी है जो श्री राम का नारा लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध किया। ये कलयुग का कालनेमी राक्षस है जिसने भारत के विकास को अवरुद्ध किया और धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। कोई भी धर्म मानवता की बात करता है, और हिंदू धर्म तो सबसे पुरानी धर्म है जिस धर्म में हिंसा नफरत की कोई नहीं। कभी उन लोगों से जाके पूछा जो 200 रुपये मजदूरी नहीं कमा पा रहे। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ चलने वालों पर नहीं, आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब महंगा होगा, वही स्मृति ईरानी तांडव करती थी। तमाम भाजपा के तमाम नेता, शिवराज सिंह, सारे नंगे चल कपड़ा होके बदन होके चल रहे थे, साइकिल चलाने की बात कह रहे थे। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ है, कहाँ भरवागिरी कर रहे हैं, कहाँ अक्षय कुमार है, कहाँ अनुपम खेर है, कहाँ बाबा रामदेव है। ये तमाम जो लोग हैं, अन्ना हजारे कहाँ मर गया? कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था। ये अन्ना हजारे 7 साल से कुंभकर्ण का बाप बना हुआ है, बेटा बना हुआ है, पता है देश की जनता को। किस बिल में छुपा है? जब हम रालेगांव सिद्धि गए, अन्ना हजारे उम्र का हवाला देकर, ठंड का हवाला देकर दो बार चिट्ठी लिखने की बात की तो अन्ना हजारे किस बिल में किस गुफा में छुपा है, मर गया। ये जिंदा है, इसकी पता तो देश की जनता को पता है ना। आप ही मिल गए थे उसने तो कहा था मैं जनवरी में आऊंगा, अब वो मुंह से बोला कि पिछवाड़े से बोला, ये तो फिर दोबारा जाने के बाद बताएगा ना। कि अपने बात पर, जमीर पर जिंदा होना चाहिए। जिसके बात की नहीं गारंटी उसके बाप की नहीं गारंटी, बात बोलनी चाहिए ना। कृषि मंत्री को ये पता ही नहीं है, उसके प्रोफाइल हलफनामे में देखेंगे वो अपने आप को सोशल वर्कर बताते हैं। उनको यही नहीं पता है कि गेहूं में कितना डीएपी लगता है, कितना पोटास लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितनी लागत आती है। तो वही बात है ना, बंदर के हाथ में नारियल का फल। ये लोग बंदर हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये लोग देश के असली गद्दार सावरकर के लोग हैं, नाथूराम गोडसे के लोग हैं। इनको अहिंसा फैलाने का काम कहिए, हिंदू मुस्लिम का सिलेबस कहिए, भारत पाकिस्तान का महंगाई के मुद्दे पर एक बात बताइए, पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है, तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों नहीं होती टीवी चैनलों पर? राम के देश में टमाटर महंगा, बात आ रहे आप पेट्रोल पर नहीं दिखाई दे रहा, अंधे हैं। पेट्रोल 51 रुपये मिल रहा है और राम के देश में 100 रुपये के आसपास है, और सीता के देश में 53 रुपये है। सर आप समझिए, और रावण के देश में 52 रुपये। हम कांग्रेस मतलब किसी पार्टी की नहीं है, तो मैं क्या बताऊं दूसरे की बात। राहुल गांधी का तो बचाव कर रहे हैं। अरे हम तो नरेंद्र मोदी की तरफ थोड़े ना है कि आपके थाली में झाँक के देखेंगे। दूसरी की लड़ाई सबको अच्छा लगे, नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है, तो ये आप कह सकते हैं, हम थोड़ा ना कह सकते हैं। ये बात कौन सी पार्टी की बात है? अपनी बात है कि देश में जो महंगाई है, इस पर भाजपा के तमाम नेताओं को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो जो लोग
महंगाई के मुद्दे पर लगातार बोलते थे, तो कोई आपकी सरकार, उस सरकार में हैंडपंप नहीं लगा था, कुआं नहीं लगा था कि निकाला बेचा, क्या आप बोल रहे थे?